प्यारे छात्रों, एक बार फिर आपका उत्तराखंड के स्टडी के ज्ञानदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं योगंबर ध्यानी राजकीय इंटर कॉलेज मुंधान से फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। हमने पिछले जो अध्याय था, हमने पिछले जो टॉपिक पढ़ा, जो हमने चैप्टर तो हमारा चल रहा है त्रिभुज एवं उसके गुण, लेकिन हमने जो उसमें पढ़ा था कि भाई त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, बहुत सारी चीजों पे हमने डिस्कस किया था। माध्यिका के बारे में डिस्कस किया था, उसके जो है शीर्ष लंब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम आपके पास इसका एक नया गुण लेके आए हैं कि किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वह अपने दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। आप त्रिभुज की किसी भी भुजा को आप आगे बढ़ा सकते हैं तो ये बाह्य कोण बन गया यहाँ पर, या इधर बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण बन गया यहाँ, या इधर बढ़ा दिया या इधर बढ़ा दिया या इधर बढ़ा दिया, इस तरह से ये बाह्य कोण बनते हैं, है ना, या इधर बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये बाह्य कोण बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं कि अगर हमने जो है क्या किया कि किसी भुजा को बढ़ाया, आपके अपनी टेक्स्ट बुक आप निकाल लीजिए और वहां पर ये सारे जो क्वेश्चन है आपके 6.2 आज हम करने जा रहे हैं। तो एक भुजा को अगर बढ़ाएंगे तो इस भुजा के सम्मुख, इस भुजा के जो सम्मुख कोण हैं वो ये है, सम्मुख अंतः कोण, ये दोनों ए और बी, सी के ये हो गए दोनों। तो सम्मुख जो अंतः कोण होते हैं, इस बाह्य कोण के इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। ये चीजें हमने आज यहाँ पर करनी है। तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक निकाल ली होगी और उस टेक्स्ट बुक में 6.2 आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 6.2 के मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं यहाँ पर, और इसी तरह से आप जो है आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। यहाँ पर एक पहला इसका जो पार्ट है वो ये है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये x डिग्री दिया हुआ है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है और ये 70 डिग्री दिया हुआ है, और आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अज्ञात कोण का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पहले बताया आपको कि बाह्य कोण यानी x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 50 प्लस 70 डिग्री यानी 120 डिग्री। या बहुत इजी, बहुत ही सरल जो प्रश्न है यहाँ पर। इसी प्रकार इसका ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट मैं आपके लिए कर रहा हूं यहाँ पर। दूसरा पार्ट जो है, यहाँ पर एक फिगर और बना हुआ है, इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पर ये साइड जो है थोड़ा सा ये बढ़ाई गई है। इस कोण का नाम x दिया हुआ है, ये जो है 65 डिग्री दिया हुआ है और ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको जो है इस x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान यहाँ पर ये भुजा बढ़ाई गई है तो इसके सम्मुख कोण ये हो गए। तो यहाँ पर जो है x डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो आप वैसे इसको ऑरली भी कर सकते हैं। 60 और 40 जो है 100 होता है और 5 और 5 10 होता है, तो 110 डिग्री हो गए, 110 डिग्री। आप चाहे तो इसे जो है इकाई करके भी जोड़ सकते हैं, 5 और 5 10, हासिल 1 और 6 और 4 10 और 1 11। तो इस तरह से जो है ये आपके जो है क्या है, सॉल्यूशन हो गए। 2-4 प्रश्न और कर लेते हैं अब आपकी प्रैक्टिस के लिए। इस तरह से एक और आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन जो है, इस तरह से थर्ड पार्ट जो है इसका लिखा गया है यहाँ पर। थर्ड पार्ट, एक त्रिभुज ये बनाया गया है, ये बनाया गया है यहाँ पर त्रिभुज, और यहाँ से जो है ये त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है
और यहाँ पर x डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप वैसे ही करेंगे कि x डिग्री, क्योंकि ये y कोण बना है, इस भुजा को बढ़ाया गया है, तो x डिग्री इक्वल टू जो है ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। मैं आशा करता हूं कि आपके जब व्यवहार में ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से और समझ के इसको करेंगे। एक दो क्वेश्चन और इसके कर लेते हैं, ये आपने कर लिया होगा तो आप मिटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये फिगर बना हुआ है और ये साइड आपकी बढ़ा दी गई है, ये साइड या ये जो है आपको x डिग्री दिया हुआ है और ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये भुजा बढ़ाई गई है, तो ये इसका y कोण हो गया, ये इसका y कोण हो गया। तो आप जो है इसे x डिग्री जो है वो 60 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120, यानी आपको ध्यान ये रखना है कि जो y कोण है वो दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। और अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर जो है एक आकृति बनी हुई है इस तरह से, ये भुजा बढ़ा दी गई है, चाहे आप इनका नाम भी लिख सकते हैं। ये 50 डिग्री है, ये x डिग्री है और ये जो है 115 डिग्री है, 115 डिग्री है। चाहे आप यहाँ ABC नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है अननोन कोण जो है यहाँ पर आपको निकालना है, यानी आपको यहाँ पर बाह्य कोण दिया हुआ है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, तो बाह्य कोण दिया हुआ है। तो बाह्य कोण को जो है आपको पता है कि भाई इस कोण x डिग्री और 50 डिग्री का जो योग है वो बाह्य कोण के बराबर है। अब हमने सरल समीकरण में भी पक्षांतर करने वाली प्रक्रिया सीखी, तो या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 50 में क्या जोड़ें कि 115 हो जाए, 50 में क्या जोड़ें कि 115 हो जाए। तो यहां से आप जो है इसको समीकरण बना लेंगे कि इन दोनों कोणों का योग, अंतः समूह कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में। तो x डिग्री इक्वल टू 115 माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो 115 में 50 आप आराम से घटा देंगे तो ये जो है 65 डिग्री आ जाएगा। और 65 और 50 को आप जब जोड़ेंगे तो ये 5 और 6 और 5 11, 115। तो इसका मतलब जो है ये जो कोण है x डिग्री वो जो है क्या है 65 अंश का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में, अगला पार्ट देखेंगे। आपने अपनी टेक्स्ट बुक खोली होगी और आप इस काम को कर रहे होंगे। यहां पर एक और त्रिभुज बना हुआ है और ये इस तरह से ये त्रिभुज बना हुआ है। यहां पर ये है, ये 70 डिग्री है, ये x डिग्री है और यहां पर जो है ये 100 डिग्री है। प्रक्रिया वही आप अपनाएंगे, सेम प्रक्रिया। तो x प्लस 70 y कोण जो है क्या है, कॉन्स का है, तो ये 100 हो जाएगा। तो x डिग्री, इसको डिग्री भी लिख सकते हैं, डिग्री x इक्वल टू 100 माइनस 70, ये पक्षांतर हो जाएगा। तो x डिग्री इक्वल टू यानी 30 अंश हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं ये, और जब आप आगे चलकर जो है बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इस प्रकार की बहुत सारी कुछ जटिल समस्याएं आपके पास आएंगी। तो इसलिए जो है इनको बहुत ध्यानपूर्वक और तथ्य याद होने चाहिए, एक दो प्रश्न और इसके कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये एक आपके पास फिगर बना हुआ है और ये इस तरह से बना हुआ है, ये 90 डिग्री का है और ये 125 डिग्री का है और ये x डिग्री का है। यह 90 लिखा नहीं है, यहाँ पर 90 का जो है एक संकेत बना हुआ है, तो आप इसको जो है करेंगे। तो ये बाह्य कोण है, ये दोनों जो है क्या हो गए, समकोण हो गए। दोनों कोण क्या हो गए, समकोण हो गए। तो इस तरह से आप जो है x डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये 90 जब जो है राइट हैंड साइड में जाएगा, दाएं पक्ष में जाएगा, तो ये घट जाएगा। तो x डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, इसको घटाने का आप जो है चाहे तो आप जो है गणितीय रूप में घटा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स भी होते हैं जिससे आप 125 में से जो है 100 गया तो कितना बचा, 25 बचा, लेकिन हमने 90 घटाना था तो इसमें 10 जोड़ देंगे, यानी इसका मतलब इसका आंसर जो है 35 डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री। तो इस तरह से जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, वो जो है आपके परीक्षा में आएंगे और आप इनको घर में करते रहेंगे। तो बहुत ही सरल चैप्टर जो है ये है। अगला जो प्रश्न है वो मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर। ये प्रश्न है, ये x डिग्री है, ये 60 डिग्री है और इसको जो है इधर यहां बढ़ा दिया गया, तो इसको जो है 120 डिग्री लिख दिया इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो है 120 डिग्री जो है क्या है, बाह्य कोण है। तो वह कोण जो है, बाह्य कोण का जो योग है, दोनों अंतः समकोणों का योग होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं x डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, x डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x डिग्री इक्वल टू 120 में से 60 गया 60। मैं आशा करता हूं कि ये जो सारी बातें हैं आप की समझ में आ गई होंगी और बहुत ही सरल तरीके से आप इसको कर रहे होंगे। अब हम जो है इसी से संबंधित जो है एक नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 6.3, त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। इसका प्रूफ आपके पास है नहीं है, तो त्रिभुज के इसका एक और गुण है त्रिभुज का, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी आपको पता है कि त्रिभुज के अंदर तीन कोण बनते हैं। त्रिभुज के अंदर क्या बनते हैं, तीन कोण बनते हैं। तो त्रिभुज के अंदर जब तीन कोण बनते हैं तो इन तीनों अंदर के तीनों कोणों का योग जो है, इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का, माना एक है, ये दो है, ये तीन है, तो कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन, इन तीनों कोणों का योग जो है क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप हल करेंगे तो जो है आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या जो है करना है। पहला प्रश्न मैं आपको लिख रहा हूं, लिखा हुआ है 6.3 है। अगली एक्सरसाइज, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, ये जो है 50 अंश का दिया हुआ है, ये 60 अंश का दिया हुआ है और ये x अंश का दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसको औरली लगाए, मुंह जबानी अगर लगाए तो 50 और 60 जो है 110 होता है
और 110 में क्या जोड़े कि 180 अंश हो जाए, तो 110 में 70 जोड़ेंगे हम। इसका मतलब जो है इसको मोजे वाली भी हम कर सकते हैं, तो 70 अंश हो गए। लेकिन हम इसको कभी कुछ जटिल समस्याएं होती है या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, x डिग्री प्लस इन दोनों का जोड़ जो है 110 डिग्री होता है, बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी 70 डिग्री, यानी 70 अंश। जो अज्ञात राशि थी वो क्या हो गई, 70 अंश हो गई। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बना हुआ है, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, मैं बना रहा हूं उसको। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बल्कि इसको ऐसे बनाया हुआ है, इससे ये ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है। ये 30 डिग्री है, ये x डिग्री है और ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर आपको जो है x का मान निकालना है। तो यहाँ पर साफ सी जाहिर है कि ये जो है 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री के जो है क्या है, 90 डिग्री का साइन है ये। तो इसको आप 90, चाहे तो आप यहाँ पर जो है ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण ए की जगह जो है 30 अंश है, कोण बी की जगह x अंश है और कोण सी की जगह क्या है, 90 अंश है, बराबर 180 अंश हो गया। तो ये x डिग्री हमने पहले अचर राशि जो है निकालनी है, x डिग्री लिख लिया, और 30 और 90 क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया, बराबर 180 अंश। और इसको आप जो है x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप इसको जो है आराम से जो है क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए अपनी बुक का। अगला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मैं एक पार्ट कर रहा हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बना हुआ है और इस तरह से जो है ये ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है, और ये कह रहा है कि ये भी x डिग्री है और ये भी x डिग्री है और ये 50 डिग्री है। 50 डिग्री है, इसको आपने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। तो आपको क्या निकालना है, अज्ञात राशि निकालनी है। तो अज्ञात राशि के लिए फिर वही आप जो है x, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल टू 180 डिग्री। कोण a की जगह 50 है, 50 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 2x डिग्री हो गया प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 2x डिग्री हो गया इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। तो ये 2x हो गया, 2x डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। 130 180 में से 50 घटाएंगे तो x डिग्री इक्वल टू 130 बाई 2। तो 2 छक्का 12, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 65 डिग्री। आप चेक भी करेंगे तो 65 और 65 130 होता है, और 130 और 50 जो है 180 अंश होता है, यानी त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योग जो है क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक पार्ट आप यहाँ पर ये है, अगला पार्ट x डिग्री और ये x डिग्री, यानी ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी तीनों कोण इसके बराबर हैं। तो आप इसके x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों की माप क्या है, बराबर है। तो आप इसको जो है क्या लिख सकते हैं, 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक x ये है, लिखा नहीं जाता, एक x ये है, एक x ये है, तो 3x हो गया। तो 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 3 यानी 60 डिग्री, यानी इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो कितने अंश का होगा, वो 60 अंश का होगा। तो ये बहुत ही सरल चैप्टर है और मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे इन चीजों को और आप घर में जो है क्या कर रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं उन चीजों को आप जो है क्या करेंगे, ध्यान देते रहेंगे। यहां पर एक और आपके पास प्रश्न है, मैं इसको कर रहा हूं। यहां पर एक और प्रश्न दिया हुआ है, यहां पर ये बना हुआ है और यहां पर ये बना हुआ है। यहां पर ये 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है, या x बना हुआ है और यहां 2x बना हुआ है। तो आपको पहले तो स्वयं ही ये समझ जाना है कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है। कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि ये कोण दिया है नहीं दिया है, तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसको अगर आप a लिखते हैं, इसको b लिखते हैं, इसको c लिखते हैं, तो वही त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कोण जो है a है वो 2x डिग्री है, कोण b जो है x डिग्री है और कोण c 90 डिग्री है, बराबर 180 अंश। अगर आप स्टेप वाइज करते जाएंगे तो आपकी जो है गलती की संभावनाएं जो है बहुत ना के बराबर होती हैं। तो इस तरह से ये 3x डिग्री हो गया प्लस 90 डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री हो गया। तो 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 3x डिग्री इक्वल टू 180 में से 90 गया, 90 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 90 बाई 3 यानी 30 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x जो है कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो 2x कितना हो गया, 2 इंटू 30 डिग्री हो गया, 2 इंटू 30 डिग्री यानी 60 डिग्री हो गया। तो यानी ये कोण 60 डिग्री हो गया और ये कोण कितने का हो गया, 30 हो गया। 60 30 90 और 90 हो गया। तो इस तरह से जो है आपके पास ये एक्सरसाइज थी, बहुत इजी एक्सरसाइज थी। मैं आशा मैं कर रहा हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे। और कभी आपसे अगर बाई चांस ये छूट भी जाता है, अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना, तो उसको ज्ञानदीप चैनल में आप देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आपका छूटता है तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगले पीरियड में हम नेक्स्ट त्रिभुज की अगली प्रॉपर्टी के साथ आपको मिलेंगे। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स।